दुनिया के सबसे गहरे समुंदर, वही जगह जहां इंसान की हड्डियां टूट जाती है और टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाती है। 1970 में और 1980 में साइंटिस्ट्स ने समुंदर में लिसनिंग डिवाइसेस इंस्टॉल करना शुरू किया। उनका मकसद था सबमरीन्स और मरीन लाइफ का स्टडी। और फिर 1997 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। एक रात पैसिफिक ओशन के सबसे रिमोट रीजन में सेंसर्स ने एक वाइब्रेशन रिकॉर्ड की। शुरुआत में लोग सोच रहे थे शायद व्हेल कॉल है या कोई अंडर सी क्वेक, मगर जैसे जैसे डेटा एनालाइज हुआ सबको समझ आया कि ये साउंड हर चीज से अलग है। आवाज इतनी लाउड थी कि 5000 किलोमीटर दूर तक डिटेक्ट हुई और पैटर्न लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा। लेकिन कोई भी नॉन मरीन स्पीशीज इतना बड़ा नहीं होता। जिसे हम द ब्लूप कहते हैं, उसका ओरिजिन अननोन था। कुछ साइंटिस्ट्स कहते थे कि शायद ये आइस शेल्फ का क्रैक है। कुछ लोग कहते थे ये अंडर वाटर वोल्केनो का वाइब्रेशन है, और कुछ लोग सोचते थे ये कोई अननोन क्रीचर का सिग्नल है जो हमारी साइंस को चैलेंज करता है। पॉइंट नीमो के पास ये आवाज रिकॉर्ड हुई, दुनिया का सबसे लोनली ओशन स्पॉट। यहां ना शिप्स, ना सबमरीन्स, ना ह्यूमन एक्टिविटी। एक ऐसी जगह जहां इंसान का फुटप्रिंट प्रैक्टिकली जीरो है। और यहां से उठी ब्लू, एक सिग्नल जो इंसान के दिमाग को कंफ्यूज कर दे, जिसे एनालाइज करते वक्त साइंटिस्ट्स के होश उड़ गए। लोग सोचते थे अगर ये कोई जिंदा मखलूक है तो कितनी बड़ी होगी। उनकी कैलकुलेशंस के मुताबिक अगर ये मखलूक रियल होती तो वेल से कई गुना बड़ी होती। साइंस के हिसाब से ये इम्पॉसिबल है, फिर भी साउंड रिकॉर्ड हो चुकी थी। वक्त गुजरा और ब्लूप की रिकॉर्डिंग पब्लिक हो गई। हर मरीन बायोलॉजिस्ट, हर साउंड इंजीनियर स्टन्ड रह गया। सबके माइंड में एक सवाल, क्या समुंदर में कुछ ऐसा है जो हम नहीं देख सकते? कुछ लोगों ने इसे लेवायाथन का प्रूफ कहा। कुछ लोग बोलते हैं नेचर के फोर्सेस इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि हम उनको समझ नहीं सकते। और कुछ लोग खामोशी से सोचते हैं कि शायद ये किसी कदीम स्पीशीज की आवाज थी जो लाखों साल से समुंदर के नीचे छुपी है। फिर 2012 में नोआ ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, शायद ये आइस शेल्फ का क्रैक था, शायद, पर उनका वेव फॉर्म एनालिसिस कंफर्म नहीं करता। ब्लूप का पैटर्न अब भी अलग है और ओशन के रिमोट एरियाज में कोई और साउंड मैच नहीं करता। इस आवाज की वजह से साइंटिस्ट्स का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। ओशन के नीचे कुछ एग्जिस्ट करता है, कुछ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, कुछ इतना पावरफुल कि एक सिंगल साउंड रिकॉर्ड होने के बाद दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट्स कंफ्यूज हो गए। हर साल न्यू स्पीशीज डिस्कवर होती हैं, हर साल ओशन का एक हिस्सा मैप होता है, और फिर भी 80% एरिया अनएक्सप्लोर्ड है। और ब्लूप हमेशा एक याद दहानी है, कुछ चीजें हमारे लिए समझ से बाहर है। शायद ये आवाज एक क्रीचर की थी, शायद नेचर की कोई फोर्स थी, शायद कुछ पुराना, मिस्टीरियस और अभी हमारी साइंस के रीच से बाहर था। समुंदर ने हमें एक झलकी दिखाई, एक हार्ट बीट जो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए एग्जिस्ट करता है और फिर खामोश हो गया। ब्लूप एक साउंड नहीं, ब्लूप एक कहानी है, एक कहानी जो अब भी गहराई में छुप हुई है और शायद हमेशा के लिए वहां रहेगी।